नमस्कार, हिंदनामा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर मऊगंज से है, जहां मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल दंडवत होने, बस सफर, देहदान, हमलों जैसी ताजा घटनाक्रमों पर खुलकर बेबाक होकर बोले। एएसपी के सामने दंडवत होकर सुर्खियों में आए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने किया बड़ा काम, मेडिकल कॉलेज में किया देहदान। इन दिनों स्कूटी और बस की कर रहे सवारी, साथ ही सुरक्षा भी कर दी वापस। मध्य प्रदेश के एक भाजपा विधायक मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल इन दिनों काफी सुर्खियों में हैं। हम बात कर रहे हैं मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल की, जिन्होंने हाल ही में मऊगंज एडिशनल एसपी अनुराग पांडे के सामने दंडवत होकर सबको चौंका दिया था। अब एक बार फिर अनोखा काम करके वे देश भर में छाए हुए हैं। बता दें, स्वर्गीय पिता से प्रेरित होकर बीते मंगलवार को मेडिकल कॉलेज पहुंचे भाजपा विधायक ने अपना देहदान कर दिया। उनके इस नेक कार्य के चलते अब उनकी चारों तरफ वाहवाही हो रही है। बीते दिनों नशे के खिलाफ जंग छेड़ते हुए विधायक ने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों पर गंभीर आरोप भी लगाए थे, जिसके बाद उन्होंने अपनी सुरक्षा हटा दी और सरकारी वाहन का भी त्याग कर दिया और आम आदमी की तरह कभी बाइक तो कभी स्कूटी और कभी बस की सवारी करते हुए देखे जा रहे हैं। आपको बता दें, मऊगंज से भाजपा विधायक प्रदीप पटेल अक्सर अपनी कार्यप्रणाली को लेकर सुर्खियों में आ जाते हैं। कभी वे जनता की समस्याओं को लेकर टोल प्लाजा में धरना देते हैं, तो कभी एमपीवी कार्यालय में अधिकारी के कक्ष में बिस्तर डालकर वहीं पर लेट जाते हैं, जिसके बाद अंततः मान मनोबल का दौर शुरू होता है और प्रशासनिक अफसरों को उनकी मांगें पूरी करनी ही पड़ती है, जिसके बाद उन्हें धरना विधायक तक कहा जाने लगा है। कहा तो यहां तक जाता है कि वे अपने गाड़ी में तकिया और गद्दा लेकर चलते हैं कि कब कहां उन्हें धरने पर बैठना पड़ जाए। इसी तरह से हाल ही में उन्होंने नशे के खिलाफ जंग छेड़ते हुए आईजी दफ्तर के सामने दंडवत हुए। जब आईजी से मुलाकात नहीं हुई तो वे वापस मऊगंज पहुंचे और एडिशनल एसपी अनुराग पांडे के सामने हाथ जोड़कर दंडवत हो गए। उन्होंने खुद को गुंडों से बचाने के साथ नशे के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए पुलिस अधिकारियों से प्रार्थना भी की थी। बता दें, मऊगंज विधायक का पुलिस अधिकारी के सामने दंडवत होने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर उन दिनों वायरल हुआ, जिसके बाद विधायक प्रदीप पटेल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए थे। उन्होंने नशे के विरुद्ध जंग अब भी जारी रखी है। हाल ही में उन्होंने अपनी सुरक्षा व्यवस्था को भी हटा दिया और सरकारी वाहन का भी त्याग कर दिया। इसके बाद से वे लगातार आम आदमी की तरह अक्सर बाइक, स्कूटी और बस से सफर करते देखे जा रहे हैं। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने देहदान किए जाने की बात पर कहा कि उनके पिता ने भी देहदान किया था। उनके निधन के उपरांत परिवार के सभी सदस्य उनके पार्थिव शरीर को लेकर मेडिकल कॉलेज गए थे। मेडिकल कॉलेज के प्रबंधन को अवगत करवाया। इसके बाद अब वह खुद मेडिकल कॉलेज आए हैं और प्रक्रिया पूरी करते हुए अपनी देहदान कर रहे हैं। विधायक ने कहा कि हाल ही में जो भी घटनाक्रम हुए उसका और देहदान का आपस में कोई संबंध नहीं है, मेल नहीं है। विधायक ने कहा कि लोग चाहे जो कहें, सरकार नशे के खिलाफ है, मैं सरकार के साथ हूं और उनके काम को ही आगे बढ़ा रहा हूं। अवैध नशे के विरुद्ध मैंने आवाज उठाई थी और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करते हुए उनसे अनुरोध किया था कि अवैध नशे के कारोबार को बंद कर कार्यवाही करिए। आईजी से मुलाकात नहीं हो पाई, जिसके बाद उनके चौखट पर दंडवत हुआ और पत्र उनके पास भिजवाया था। उसके बाद मऊगंज एडिशनल एसपी के सामने दंडवत होकर हाथ जोड़कर कार्यवाही करने की मांग की थी। तो वहीं भाजपा विधायक ने कहा कि आईजी क्या कर रहे हैं, वह क्या कर रहे हैं, इसके लिए उन्होंने पत्र नहीं सौंपा। उन्होंने तो पत्र इसलिए सौंपा कि उनके जिले से नशे का अवैध कारोबार पूर्णतः बंद हो जाए, लेकिन लगातार नशे के कारोबार बढ़ रहे हैं। अब दुख दुर्भाग्य इस बात का है कि पुलिस जब नशे के विरुद्ध कार्यवाही करने जाती है तो अवैध नशे के कारोबारी पुलिस टीम पर ही हमला कर देते हैं, जो कि एक बड़ा सवालिया निशान है। बहुत लोगों ने हमारी सुरक्षा बढ़ाने के लिए ज्ञापन दिया, क्योंकि पूर्व में भी हमारे ऊपर लगभग 3 बार हमले हुए हैं। जितनी बार भी हमले हुए उसमें नशे के कारोबार से जुड़े लोग ही रहे। हमने अपनी ओर से सुरक्षा बढ़ाने की कोई मांग नहीं की, लेकिन पुलिस अधिकारियों ने सुरक्षा बढ़ाई। मैंने कोई आपत्ति नहीं की, मगर अपराधियों ने जो परसेप्शन भेजा और उन्होंने कहा कि इस सब के बीच विधायक अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहते थे, जब ये बातें उठने लगी तो उन्होंने पहले वाली सुरक्षा को भी हटाना सही समझा और सभी सुरक्षाकर्मी वापस कर दिए। ऐसी कोई बात ही नहीं है जिसके लिए संगठन उन्हें तलब करे
प्रधानमंत्री ने नशा मुक्त भारत का अभियान शुरू किया। मुख्यमंत्री नशे के विरुद्ध सख्त कार्यवाही करने की बात कहते हैं और हमारी सरकार लगातार अवैध नशे के कारोबारियों के विरोध में है। हमारे प्रदेश में वो हर सामग्री जो नशे के काम में आती है उसे सरकार ने ही प्रतिबंधित कर रखा है और जब यह प्रतिबंधित है तो इसमें कार्यवाही करने के लिए मुख्यमंत्री दिशा निर्देश देते हैं और मैं भी वही काम कर रहा हूं, प्रदेश सरकार के काम को ही आगे बढ़ा रहा हूं। विधायक ने कहा कि उनके द्वारा एक अभियान शुरू किया गया है। कक्षा 9वीं से 12वीं तक के जो भी विद्यालय हैं उन विद्यालयों के बच्चों और अध्यापकों को बिठाकर उनसे 1.5 घंटे तक चर्चा की जाती है और नशे के विरुद्ध उन्हें जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। साथ ही उन्हें नशे के दुष्परिणाम की जानकारी भी दी जा रही है। नई पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए उनके द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है। विधायक ने कहा कि अवैध नशे के खिलाफ छेड़ा गया अभियान पुलिस से कोई शिकवा शिकायत का मैटर नहीं है, ये तो जिम्मेदारी का मैटर है। मुझे मेरी सरकार ने कहा कि नशा मुक्ति अभियान सरकार चला रही है तो उसी काम में मैं भी लगा हूं। पुलिस का काम है कि अवैध नशे के कारोबारियों को पकड़े और पुलिस की जो भी जिम्मेवारी है वो मैं उन्हें विशेष अनुरोध करके बता रहा हूं। अब इसमें वो कितना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये तो वो ही बता पाएंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यह भी वही बताएंगे नहीं कर पाने में उन्हें भला क्या दिक्कत हो रही है, ये सारी जानकारी तो वे ही दे सकते हैं। ऐसा चौंकाने वाला कुछ नहीं है। मेरे फादर ने भी देहदान किया था और हम सब लोग पूरे परिवार के लोग उनके शरीर को लेकर के मेडिकल कॉलेज गए थे और आज मुझे लगा कि ये करना चाहिए, तो कल ही मैंने मेडिकल कॉलेज में बता दिया था कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं। फॉर्म भर करके ये प्रक्रिया है और वही मैंने किया। मिलता जुलता नहीं कहा जा सकता, ये चीज़ें हैं। देखिए कि अब शरीर है, कोई भी चीज़ें होती, घटना हो सकती है, दुर्घटना हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, पर जब उस समय हमको पता चला कि पता चला बिना कुछ किए कुछ हो गया, कागज बिना लिखा पढ़ी किए देहदान किए हो गया, तो दिक्कत है। इसलिए हमने ऐसा किया था। तो मैंने प्रयास किया कि लोग कह रहे हैं कि आप सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं बार-बार। लोग कहते होंगे, मैं तो सरकार के साथ में खड़ा हूँ, सरकार के काम को आगे बढ़ा रहा हूँ। नशे के खिलाफ आप बार-बार, हमारी सरकार भी नशे के खिलाफ है। आईजी के यहाँ दंडवत हुए, इस तरह से हाँ, विशेष अनुरोध किया उनसे, अनुरोध क्या, विशेष अनुरोध कि इन नशे के कारोबार को बंद करवाइए, कार्रवाई करिए। नहीं, वो तो आईजी मिले नहीं थे, तो मैं दरवाजे को दंडवत करके और कागज उनके पास पहुंचवा दिया और एडिशनल एसपी को मैंने जरूर दंडवत होकर के और फिर एसपी और उनको कागज दिया मैंने। तो अब विशेष अनुरोध तो किया है, देखिए क्या करेंगे। आईजी साहब का कहना है कि वो लगातार कार्रवाइयां कर रहे हैं। नहीं, वो क्या कर रहे हैं वो मैं नहीं, उसके लिए मैंने कागज नहीं दिया। मैंने इसके लिए कागज दिया कि मेरे यहाँ पूर्णतः नशा अवैध के बंद हो जाए। वो बढ़ रहे हैं, वो कार्रवाई कर रहे हैं। आप पूछ लीजिएगा, मैं 2 बार डीजी को दिया हूँ, अभी उनको दिया हूँ, उसके बाद कितनी कार्रवाई। हमारे क्षेत्र में लगातार अवैध नशे के कारोबार बढ़ रहे हैं, तो उस बढ़ने वालों को बंद करने के लिए जिसकी जिम्मेवारी है पुलिस के अधिकारियों की टीम नीचे लगा करके करना चाहिए, उसको मैं बोला हूँ। और दुखी इस बात की होती है कि जब पुलिस कार्रवाई करने जाती है तो अवैध नशे के कारोबारी पुलिस के ऊपर ही हमला कर देते हैं। तो पुलिस के ऊपर हमला कर देते तो वरिष्ठ अधिकारियों से बोलना ना पड़ेगा, वही मैंने प्रयास किया बोलने का। सरकारी वाहन छोड़ दिया आपने और देखिए, ऐसा है कि जो उस दिन हमने विशेष अनुरोध किया उसके बाद बहुत सारे लोगों ने ज्ञापन दिया सुरक्षा बढ़ाने के लिए। वो इसलिए ज्ञापन दिया कि पूर्व में भी हमारे साथ 3 बार हमले हो चुके हैं और जितने बार हमले करने वाले लोग थे सब नशे के कारोबारी ही थे जिन्होंने हमला किया। चाहे मऊगंज में हमला हुआ हो, चाहे नाउन में हुआ हो, जिस गांव में भी जहां भी हमले हुए नशे के कारोबारी ही निकले हुए। तो लोगों ने ये ज्ञापन दिया है कि सुरक्षा बढ़ाई जाने के लिए। हमने कोई सुरक्षा की मांग नहीं की, बढ़ा दिया उन्होंने, हमारे पास आ गई, एसपी की सूचना आ गई, कोई बात नहीं। मगर जो परसेप्शन उन्होंने भेजा, उन्होंने बोला कि ये तो विधायक को सुरक्षा बढ़ाना था, इसलिए विधायक अपनी सुरक्षा बढ़ाना चाहते थे इसकी आड़ में। तो मैंने कहा भाई अगर ये चीजें ऊपर है तो मैं सुरक्षा वो पुरानी वाली भी वापस कर देता हूँ, इसलिए मैंने वापस कर दिया। तलब किया गया था संगठन द्वारा? नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं, ऐसा तलब नहीं है। संगठन के लोगों से बराबर बातचीत होती है, ऐसा कहीं ऐसी कोई हमारा काम ही नहीं कि तलब जैसा कुछ काम हो। सरकार के पक्ष में जो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं इन अवैध नशे के कारोबारियों को उनको सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोलते हैं नशा मुक्त भारत का अभियान चला रखे। तो हमारी सरकार लगातार अवैध नशे के कारोबारियों के विरोध में है। यही कारण है कि हमारे प्रदेश में आप देखोगे आप हर वो नशे की चीज जो प्रतिबंधित जिससे नुकसान होता है, चाहे वो गुटखा को ले लो, चाहे वो गांजा को ले लो, चाहे वो आप
कोरेक्स को ले लो, हमारे प्रदेश में सब प्रतिबंधित है। आखिर सरकार ने प्रतिबंधित किया ना, तो जब ये प्रतिबंधित है इसमें कार्रवाई करने के लिए बराबर माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश रहते हैं। मैं वही काम कर रहा हूँ। नशे के खिलाफ अगला कदम क्या होगा? आगे लगातार यही जागरूकता मैं अभी शुरू किया हूं। एक अभियान 9 से लेकर के 12 तक के जो विद्यालय हैं उन विद्यालयों के बच्चों को बिठाना, बराबर वहां के टीचर से बात करके, और 1 घंटे से 1.5 घंटे का उनके बीच में प्रबोधन दे करके उनको नशा के बारे में, क्यों नशा खराब होता है, क्या नशे की क्या क्या बुराइयां हैं, क्या क्या बुरा परिणाम है, उसके बारे में उनको बताता हूँ। कल भी हमारा एक कटकरी के सीएम राइज विद्यालय में हमने सारे बच्चों को बिठा करके और उनको बताने का प्रयास किया। बच्चे समझ रहे हैं। तो मैंने अब देखिए नई पीढ़ी को कैसे हम रोक लें उस दिशा में हम लगे हुए हैं, बराबर जागरूक करने में। पुलिस अधिकारियों से जो शिकवा शिकायत है वो दूर हो गई या अभी बरकरार है? पुलिस अधिकारियों से शिकवा शिकायत का मैटर नहीं है, ये है रिस्पॉन्सिबिलिटी का मैटर, जिम्मेवारी का मैटर है। मेरे को मेरी सरकार ने बोला नशा मुक्त अभियान जो है सरकार चला रही, तो मैं उस काम में लगा हूं। पुलिस का काम है नशा के अवैध कारोबारियों को पकड़ना, तो पुलिस का काम वो काम है। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एक दूसरे को बताना, तो उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मैं बता रहा हूँ, और इतना बता रहा हूँ कि कोई विशेष अनुरोध जैसी चीज करके बता रहा हूँ। अब उसमें वो कितना कर पाएंगे कितना नहीं कर पाएंगे ये तो वो बताएंगे। नहीं कर पा रहे हैं तो क्यों नहीं कर पा रहे हैं ये भी वही बताएंगे। नहीं करने में उनको क्या दिक्कत हो रही है ये भी वही बताएंगे।